नमस्कार। 01 एंड हेक्सागन में आपका स्वागत है। संबंध एवं फलन कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी हिंदी। प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 13 14। एक परिमित समुच्चय है। इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर जिसमें संबंध है एक्स वाई और ऐसे हैं सच दैट 3x - y = 0 है। तो सबसे पहले हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। देखिए रोस्टर रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं r लिखते हैं एक्स वाई ऐसे हैं कि 3x - y = 0। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं 3x - y = 0 है तो 3x हो जाएगा y, तो y = 3x, y = 3x हो जाएगा। तो हम इसको x की वैल्यू सपोज हम पहले 1 रखते हैं, इसी में से लिखते हैं, समुच्चय में से x की वैल्यू लेते हैं 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 यानी कि 3 × 1 = 3 हो जाएगी। x की वैल्यू हमने ली थी 1, तो पहला हमारा इसका बन जाएंगे क्रमितियों को बन जाएंगे x y की जगह आ जाएगा 1 एंड y की जगह 3। तो पहला ये बन जाएगा 1 × 3। उसके बाद दूसरे के लिए हम करेंगे y = 3 × x की जगह ले लेंगे हम 2 ले लेंगे, x की जगह 2, 3 × 2 तो y = आ जाएगा 6 और हमने x = 2 लेके लिया तो x = 2 आ जाएगा। तो दूसरा बन जाएगा x = 2 और y की वैल्यू आई 6, तो 2 × 6 ये बन जाएगा। तीसरे के लिए हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y = हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, x = लिया हमने 3। तो तीसरा बन जाएगा हमारा तीसरा बन जाएगा क्रम विधियों को, x की वैल्यू हमने 3 ली थी तो y की वैल्यू हमारी 9 आई, x = 3 पर वो 9 आई, तो 3 × 3, 9 ये हमारा क्रम विधियों में अगला बन गया। उसके बाद हम संबंध है 3x - y और 14 तक लेने हैं y, क्योंकि 14 जो है लास्ट है। तो हम अब की बार लेते हैं y = 3 × 3x - y है, y = 3x है तो 3 × 4 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 4 आ जाएगा 12 और x = 4 लेने पर आया, x = 4 लेने पर आया तो x = हो जाएगा 4 और y = हो जाएगा 12, y = हो जाएगा 12। अब अगर हम x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y = हो जाएगा 3 × 5 दैट इज़ 15 और 15 हमारा इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम बस इतने ही हमारे ये संबंध इतना ही बनेगा। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ये हमारा संबंध बन गया है। इसके बाद हम अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि निर्धारित करना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए ये होता है कि जो ये a और b हैं, सपोज ये पहला a है ये b है, ऐसी ये दूसरा c है d है या e है f है और g है h है, इनको मान लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए ये होना चाहिए कि ये जो अवयव हैं जिसके क्रमित युग्म में हैं ये a फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि a फॉर्म में नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, यानी कि 1 1 या 2 2 या 3 3 इस फॉर्म में नहीं है। तो a नहीं है क्योंकि ए अवयव नहीं है, यानी कि आर के ये संबंध के, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है यानी कि अपने के तुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार देखिए 2 2 भी नहीं है इसमें, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद देखिए सममित के लिए हम क्या करते हैं, सममित के लिए ऐसा होना चाहिए कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखिए 1 3 है, 3 1 नहीं है इसमें कहीं, 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4 12 है लेकिन 12 4 नहीं है। इसका मतलब ए बी अवयव है आर का बट बी ए नहीं है, बी ए नहीं है आर, तो इसका मतलब सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है।
उसके बाद देखिए हम कहते हैं संक्रामक के लिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ 3 से स्टार्ट करने वाला है, तो इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ए बी है, बी सी है, अब ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, यानी कि ए सी 1 और सी है 9, 1 9 भी होना चाहिए, 1 9 भी होना चाहिए। 1 9 इसमें कोई भी नहीं है, 1 9 इसमें नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है n। n में r दिया हुआ है, n में r ऐसा दिया है संबंध कि x y क्रमित युग्म संबंध ऐसा है कि y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से, इससे परिभाषित है ये r। तो इसमें भी हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, r इक्वल टू, देखिए रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसको, पर n जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं y इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि x में हम लिखते हैं पहले 1 लेते हैं, तो 1 प्लस 5 y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 1 लेने पर हमारा 6 आया। उसके बाद y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 आ गया। तो 2 लेने पर हमारा आया 7। उसके बाद y इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो 3 लेने पर हमारा आ गया 8। इसी प्रकार y इक्वल टू 4 प्लस 5 वो आ गया 9। तो 4 लेने पर हमारा आ गया 9। अब 4 से छोटा लेना है, तो 4 से छोटा लेना है, इसको हम नहीं लेंगे, बस इतना ही हमारा ये संबंध बन गया। अब इसको हमने देखना है कि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों अवयव सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों क्रमित को सेम होना चाहिए। ए दोनों होने चाहिए अवयव आर के, लेकिन यहाँ देखिए सेम नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है। तो ए अवयव नहीं है आर का, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद सम्मित के लिए ए बी है अवयव अगर आर का, जैसे 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, यानी कि बी ए भी होना चाहिए। बी ए नहीं है आर का संबंध का, तो इसलिए बी ए नहीं है इसमें। 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। उसके बाद संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या होता है, जब इसको हम अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए बी के बाद बी सी, कोई बी के बाद बी से स्टार्ट वाला कोई होना चाहिए, यानी कि 1 6 को ए बी माने तो बी सी कोई होना चाहिए। बी सी नहीं है क्योंकि 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब संक्रामक है। अब 3 8 से है, 3 8 के बाद दूसरा 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब संक्रामक है। तो ए बी के बाद बी सी नहीं है, तो इसका मतलब संक्रामक है, क्योंकि ए बी
के बाद अगर बी सी है, ए बी के बाद अगर बी सी है, ए बी के बाद अगर बी सी है, तो फिर ए सी भी होना चाहिए, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी के बाद बी सी है ही नहीं तो वह संक्रामक होता है। पार्ट नंबर 3, समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए दिया है, उसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें संबंध दिया है r बराबर, ए का ए से संबंध है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ये सच दैट ऐसे हैं कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित है, y भाज्य है x से इसके द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है। r बराबर देखिए y भाज्य है x से, तो सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं, y भाज्य है x से, तो इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। एक y ले लेते हैं, मान लीजिए y हमने 1 लिया, 1 से भाज्य है, तो 1,1 ये बन गया, 1,1, 1 से भाज्य है। उसके बाद देखिए y 2 मान लेते हैं, 1 से भाज्य है। उसके बाद 3 1 से भाज्य है, 3 1 से भाज्य है। 4 1 से भाज्य है, 1,4 हो गया। 5 1 से भाज्य है, 1,5 हो गया। 6 1 से भाज्य है, 1,6 हो गया। उसके बाद 2 2 से भाज्य है, 2 खुद 2 से भाज्य है। उसके बाद 4 2 से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है। 6 2 से भाज्य है, y 6 होगा तो 2 से x से भाज्य है। 3 3 से भाज्य है, 3 3 से भाज्य है। उसके बाद 6 3 से भाज्य है, 6 3 से भाज्य है। 4 4 से भाज्य है, 4 y है तो 4 x से भाज्य है, क्योंकि शर्त है y भाज्य है x से। 5 5 से भाज्य है, 5 5 से भाज्य है, और स्वयं 6 भी 6 से भाज्य है। अब स्वतुल्य देखते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a बिलोंग टू r। अब देखिए यहाँ पे 1 1 a बिलोंग टू r है। उसके बाद देखिए 2 2 स्वतुल्य हैं, 3 3 स्वतुल्य हैं, 4 4 स्वतुल्य हैं, 5 5 स्वतुल्य हैं, 6 स्वतुल्य। अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य हैं। r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है, ए बी अगर बिलोंग टू r तो बी ए भी बिलोंग टू r होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं 1 2 है, 1 2 बिलोंग टू r है, लेकिन क्या 2 1 बिलोंग टू r है? नहीं है, 2 1 इसमें कहीं नहीं है। 2 1 नॉट बिलोंग टू r, तो इसलिए सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। इसी प्रकार देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 1 4 है 4 1 नहीं है, 1 5 है 5 1 नहीं है। इस प्रकार से सममित नहीं है। देखिए संक्रामक के लिए ये स्वतुल्य वालों को तो छोड़ देते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इसको देखते हैं 1 2, पहले वाले को a मान लेते हैं, 2 को b मान लेते हैं। a b है तो b c भी कोई है, देखते हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है,
या 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4 है, यानी कि सी को 4 को सी मान लेते हैं। ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है। अब ये देखते हैं कि ए बी अवयव है, ए बी अवयव है आर का और बी सी भी अवयव है आर का, तो संक्रामक के लिए ए सी भी अवयव होना चाहिए आर का। और यहाँ पे देखिए ए बी यानी कि 1 2 अवयव है आर का, बी सी यानी कि 2 4 अवयव है आर का। अब ए सी यानी कि 1 4 होना चाहिए और 1 4 भी अवयव है आर का, 1 4 भी अवयव है, तो इसका मतलब ये संक्रामक है, 1 4 भी है और 2 4 भी है। उसके बाद देखते हैं 1 3, 1 3 को ए बी मानते हैं, तो 3 से स्टार्ट होने वाले को बी सी मानेंगे, तो 3 से स्टार्ट होने वाला बी सी भी है, तो क्या 1 6 है? हाँ 1 6 भी है, तो ये संक्रामक है। 1 5 देखते हैं, 1 5 क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है? 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है? 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो ये संक्रामक ऑलरेडी है। जब बी सी नहीं है तो संक्रामक मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 2 6 ए बी है, लेकिन क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, तो संक्रामक है। जब बी सी नहीं होता है, इसका क्राइटेरिया ये होता है संक्रामक का, ए बी अवयव है आर का और बी सी भी आर का है, तो ए सी होना चाहिए तभी संक्रामक होता है। या अगर ए बी अवयव है आर का और बी सी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, नहीं है, बी सी नहीं है, तो फिर तब भी ये संक्रामक होता है। तो इस प्रकार से संक्रामक है, इस प्रकार से संक्रामक है।